गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड में बोर मॉडल डिस्कस कर चुके थे। आज हम बोर मॉडल की लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब जो बोर है, बोर ने क्या किया, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था। उसने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, तो वो ना तो एनर्जी लूज करता है ना ही गेन करता है। यानी जो फैक्टर था अपना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फाइनली किस में गिरेगा, न्यूक्लियस में स्पाइरल होगा, वो फैक्टर अपना यहाँ पे नहीं रहा था। यानी एटम क्या था, स्टेबल। तो क्या लिखेंगे, बोर मॉडल एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ऑल्सो इट इम्प्रूव द रदरफोर्ड मॉडल। Bohr model of atom explain the stability of an atom। stability को explain किया। also it improves the Bohr model of an atom। बोर मॉडल को भी इसने क्या किया, एक्सप्लेन किया। लेकिन बोर मॉडल कुछ बातों को एक्सप्लेन करने में समर्थ नहीं था। बोर मॉडल फेल्स टू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स। फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना, ये एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहा। किसको, फाइनल डिटेल कि एग्जिस्टेंस होता है किसका, डुप्लेट का। किसका, डबलेट का। किसमें, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम में। भाई हाइड्रोजन एटम में सिंगल लाइन की जगह डबल लाइन होती है मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की वजह से। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द फाइनल डिटेल। To explain the final detail। फाइनल का मतलब बारीकी जो विवरण होता है उसको एक्सप्लेन करने में ये असमर्थ रहा। सच एज एग्जिस्टेंस ऑफ डबलेट। एग्जिस्टेंस ऑफ डबलेट, डबलेट का एग्जिस्ट करना इन द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। ये एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहा। किसको, फाइनल डिटेल। किसके बारे में, कि डबलेट होता है भाई हाइड्रोजन एटम का जब स्पेक्ट्रम होता है, हमें सिंगल लाइन की जगह डबल लाइन मिलती है। क्यों मिलती है, उसको फेल करने में ये असमर्थ रहा। दूसरा, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन। सिर्फ हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी एटम है उनके स्पेक्ट्रम के बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया। दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन the spectrum of atoms other than हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के किसी भी एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में ये समर्थ नहीं रहा। जैसे हम हीलियम के बारे में ही सोच लेते हैं, He एटम। अब कहेंगे He का तो एक्सप्लेन किया, नहीं किया भाई। He पॉजिटिव का एक्सप्लेन किया इसने, जिसमें हाइड्रोजन लाइक आयंस थे। He एटम हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, इसका कोई भी इसने स्पेक्ट्रम नहीं दिया। सिर्फ हाइड्रोजन के केस में एप्लीकेबल है भाई ये। थर्ड है, बोर मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द, जो स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइन, भाई स्प्लिट होती है, आगे डिवाइड होती है। एक लाइन 2 में डिवाइड हो जाती है, 3 में डिवाइड हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। वो भी फेल रहा ही, उसको भी एक्सप्लेन करने में
Bohr model also failed to explain the splitting of spectral lines किसकी प्रेजेंस में, in the presence of magnetic field and electric field. Magnetic field. In the presence of magnetic field, splitting of line is known as Zeeman effect. क्या बोलते हैं इसको? Zeeman effect. Zeeman effect. Or in the presence of electric field, इसको क्या बोलते हैं हम? क्लार्क इफेक्ट नहीं, स्टार्क बोलते हैं शायद भाई। क्या बोलते हैं इसको? स्टार्क। स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिट होना किसमें? और लाइन में। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो टूट रही है, जीमन इफेक्ट, और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में टूट रही है, स्प्लिट हो रही है, तब क्या बोलेंगे उसको? टूट रही नहीं, स्प्लिट हो रही है, बट रही है, तब क्या बोलेंगे उसको? स्टार्क इफेक्ट। फोर्थ है बोर मॉडल। ये एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहा कि एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन के द्वारा। ऐसा क्यों होता है? बोर मॉडल वाज अनेबल टू अकाउंट failed to account क्या बताने में? For the ability of atom Bohr model was failed to account for the ability of an atom की ability to form molecule, क्या बनाने की? molecule बनाने की। to form molecule by the formation of chemical bond, chemical bond बना के। देखो भाई, रदरफोर्ड मॉडल आया था, रदरफोर्ड मॉडल की जो लिमिटेशन थी उनको इम्प्रूव करने के लिए अपना बोर मॉडल आया। बोर मॉडल में भी बहुत सारी क्या रही? लिमिटेशन रही। उन लिमिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए अपना क्या आएगा? नेक्स्ट मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्या? नेक्स्ट टुवर्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। अब बोर मॉडल फेल हुआ, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या दिया गया? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो क्या किया गया भाई इसमें? लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए बोर मॉडल की, टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, अटेम्प्ट वर मेड, प्रयास किए गए भाई कि इसके लिमिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ओवरकम करने के लिए बोर मॉडल की प्रयास किए गए। अटेम्प्ट्स वर मेड किस लिए? टू सजेस्ट एंड डेवलप more suitable and general model of an atom, एटम का मोर सुटेबल और जनरल मॉडल देने के लिए प्रयास किए गए। तो मेनली टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है इस मॉडल के लिए। टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, दो अपने पास क्या है? डेवलपमेंट है विच वर रिस्पॉन्सिबल
जिसकी वजह से मतलब क्या है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच मॉडल आर, जो टू डेवलपमेंट है जो इस तरह के मॉडल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस तरह के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के लिए जो दो डेवलपमेंट है, पहली कौन सी है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये अपना मेन टॉपिक है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूल नेचर का मतलब भाई मैटर पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। क्या बोलते हैं इसको, डी ब्रोगली इक्वेशन आएगी यहां से। सेकेंड डेवलपमेंट है अपनी हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला है अपना ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। क्या आपने ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह लो या मैटर कह लो, डी ब्रोगली इक्वेशन आती है यहाँ से। न्यूटन ने क्या बताया कि लाइट का जो बीम है वो एक पार्टिकल की तरह है, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो उस पार्टिकल नेचर के बेस पे हम किसको एक्सप्लेन कर पाए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट पार्टिकल नेचर पे हम डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को फेल रहे एक्सप्लेन करने में। देखिए दोबारा बताता हूँ, न्यूटन ने क्या रिगार्ड किया कि लाइट क्या है, बीम है पार्टिकल का, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है लाइट। तो ये व्यू है जो लाइट का वाज फेल्ड, ये क्या रहा, असमर्थ रहा जब इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने की बात आई। लेकिन कुछ फिनोमेनन है जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन हुआ, अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, वो पार्टिकल नेचर के बेस पे ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लुइस डी ब्रोगली ने क्या बताया कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, सभी के पास क्या होता है, वेव और पार्टिकल नेचर होता है, ऑल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। लुइस डी ब्रोगली suggest that all material particles like electron, proton और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, इनके पास क्या होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं और भी देखते हैं, एटम भी आता है इसमें और मॉलिक्यूल, possesses wave as well as particle behavior। वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करते हैं, इसको बोलते हैं हम ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब हम डेरिवेशन करते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन के लिए। जब फोटोन है लाइट का, वो सुपोज किया जाता है क्या, उसके पास वेव करैक्टर, तो उसकी एनर्जी किसने दी, प्लैंक्स ने। व्हेन फोटोन ऑफ लाइट, फोटोन ऑफ लाइट है उसको क्या किया गया, सुपोज किया गया, इज supposed to have wave like character। its energy is given, किसने दी, जब क्या माना गया भाई, जो अपना फोटोन है लाइट का, यानी लाइट है वो किसकी तरह बिहेव करती है, वेव की तरह, तो एनर्जी किसने दी, प्लैंक्स ने, बाय प्लैंक। एंड इज कितनी होगी, E इज इक्वल टू एच न्यू, इक्वेशन फास्ट होगी अपनी।
हम क्या बता रहे हैं कि लाइट के पास दोनों नेचर है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। तो जब वेव नेचर हमने माना है तो वेव की एनर्जी किसने दी? प्लैंक ने। अब जब फोटोन को सुपोज किया गया कि इसके पास क्या है? पार्टिकल कैरेक्टर, तो एनर्जी किसने दी? आइंस्टीन ने। व्हेन फोटोन ऑफ light is supposed to have particle like character its energy is given by Einstein and is E is equal to mc स्क्वायर। ये एनर्जी है। देखो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो अपना बोर मॉडल की लिमिटेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या दिया गया? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अपना टू डेवलपमेंट पे बेस है। फर्स्ट है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी, दोनों नेचर है रेडिएशन के पास, वेव का भी और पार्टिकल का भी, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरा है हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो लेटरली हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या आएगा? दोनों को कंबाइन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही एनर्जी है भाई। अब आपको पता है न्यू किसके इक्वल होता है? पार्ट न्यू फ्रीक्वेंसी c बाय लैम्डा, इसमें यूज करेंगे तो एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। कैंसिल हो गया भाई। लैम्डा किसके इक्वल आया? h बाय एम सी। लैम्डा किसके इक्वल आया? h बाय एम सी। अगर पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी है? v फॉर ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v। अगर वो वेलोसिटी v से, यहाँ तक बच्चों को समझ में आया होगा, दोनों एनर्जीज है। ये जब फोटोन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? वेव की तरह। ये कब है एनर्जी? जब फोटोन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? पार्टिकल की तरह। तो यहाँ से वेवलेंथ आई अपनी लैम्डा h बाय एम सी। लैम्डा इज इक्वल टू h बाय एम सी। मान लिया कोई पार्टिकल है, पार्टिकल होगा जिसकी वेलोसिटी है v फॉर ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v। जो मूव कर रहा है with velocity v, देन तब क्या होगा भाई? जो लैम्डा है वो किसके इक्वल आएगा? h बाय एम सी, h बाय एम वी आएगा, यानी h बाय पी। पी क्या है? मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। आप फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे। अभी डेरिवेशन करेंगे, यूनिट निकाल लेंगे h की। डेरिवेशन ऑफ यूनिट ऑफ h क्या अपना प्लैंक कांस्टेंट। h की यूनिट कैसे निकाल सकते हैं? वैसे तो h की यूनिट होती है जूल सेकेंड, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू। h किसके इक्वल आएगा? E बाय न्यू। एनर्जी जूल और फ्रीक्वेंसी सेकेंड इनवर्स क्या आएगी? जूल सेकेंड। ये यूनिट आई अपनी। तो अभी हम निकालते हैं, मान लो किलोग्राम वगैरह में निकालते हैं, SI यूनिट में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो लैम्डा किसके इक्वल आया? h बाय एम वी। h किसके इक्वल आएगा? यहाँ से लैम्डा इंटू एम इंटू वी। लैम्डा आप मीटर में ले सकते हैं, SI में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है। मास हो गया किलोग्राम में और वेलोसिटी मीटर सेकेंड इनवर्स। क्या बनेगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये SI यूनिट हुई भाई h की, प्लैंक्स कांस्टेंट की। अब जो डी ब्रोगली इक्वेशन है इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है डेली लाइफ के लिए। डेली लाइफ में जैसे क्रिकेट बॉल है, इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, कहीं भी अप्लाई नहीं होता है। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज के लिए आप इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो भी अपनी डेवलपमेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।